सुचरिता, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस भी पर्दा डाल के नहीं कर रही है। अच्छा, जो चंदन ठाकुर का बयान है हाँ। उसमें कहीं कोई पर्देदारी नहीं है। जो शिवराज पाटिल ने कहा उसमें कोई पर्देदारी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी से तो लड़ती ही नहीं है, वो तो लड़ती AIMIM से है। इसलिए जब वो हारती है तो वो हार का ठीकरा AIMIM पर फोड़ती है, कहती इन्होंने हरा दिया जी हमें। मेरी आवाज ही को हो रही है, नहीं, आवाज ठीक करवा दीजिए जरा जी। अभी बिहार में उपचुनाव हुआ, वहां पर एक सीट पर बीजेपी जीती। तमाम एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा कि देखो AIMIM जो है वो इतने वोट ले गई, अगर वो वोट नहीं ले जाती तो जैसे वो सारे वोट RJD को या कांग्रेस को जो भी लड़ रहा था वहां पर उसको मिल जाते और बीजेपी हार जाती। तो ये बीजेपी से तो लड़ते नहीं है, तो AIMIM से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। इसीलिए एक बात तो बड़ी साफ सी है सुचरिता जी, ये सब दूसरे को B पार्टी, C पार्टी, D पार्टी, F पार्टी कहते हैं। एक बात तो ये भी मानते हैं ना कि A पार्टी बीजेपी है, A पार्टी बीजेपी है, बाकी कोई उसकी B, C, D, E, F हो, वो झगड़ा कर लो, आपस में निपटा लो, वो उनका काम है। लेकिन A पार्टी तो सब मान रहे हैं। तीसरी बात, हाँ। जिस तरीके से गुजरात के पहले आपने देखा कि जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के, आपने कहा कि पिछली बार मंदिर गए थे, इस बार वो मुसलमान कर रहे हैं। किसी का भी बयान आप देख लीजिए। अभी सबसे लेटेस्ट जो चंदन ठाकुर का बयान है, ये किसी भी राजनीतिक विमर्श में एक ऐसी घटना है जिसमें ये कहे कि एक संप्रदाय ने ही इस देश को बचाया हुआ है। गुजरात के लोगों को सोचना चाहिए, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के मुस्लिम भाइयों को भी सोचना चाहिए कि ये विमर्श, अगर राजनीतिक विमर्श आता है तो क्या उनकी स्थिति क्या होगी। हाँ। ये वो स्थिति है जो जिन्ना का बयान था, ये वो मानसिकता है जो जिन्ना की मानसिकता थी, जो कहता वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। वो मानसिकता थी कि हम हैं हिंदुस्तान के, हमें यह हक चाहिए, ये वो मानसिकता है। इसलिए इस मानसिकता को पराजित होना बहुत जरूरी है। गुजरात के लोगों को समझ जाना चाहिए, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, पार्टी अहंकार में तंत्र में जो आज बात प्रधानमंत्री